अगर आपको ये ऑडियो शो पसंद आता है और आप चाहते हैं कि ऐसी ही ऑडियो बुक्स इस शो पर हर हफ्ते आती रहें, तो एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन हमारी मेहनत के नाम। आपकी कंट्रीब्यूशन से हम आपकी पसंद की किताबें खरीद पाएंगे और आपके लिए लगातार नई कहानियाँ ला पाएंगे। आप इस क्यूआर कोड पर अपने हिसाब से कुछ भी अमाउंट 10, 20, 50 कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आपको अगर कोई खास बुक चाहिए तो आप हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार, स्वागत है आपका पढ़ा करो सुना करो में। मेरा नाम है एहतेशाम रईस और आप सुन रहे हैं दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा लिखी गई टेंशन मत ले यार। अध्याय 9, ब्रेक द रूल्स। इस चैप्टर की हेडिंग जो है वो थोड़ी सी भ्रामक हो सकती है। मैं रूल ब्रेक करने की बात कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सड़क के नियम कानून और जो लॉ ऑफ द लैंड है उसको ब्रेक कर दें। हालांकि मुझे इस बात का विश्वास है कि जो लोग किताब पढ़ते हैं वो लोग ज़्यादातर समझदार होते हैं। ये बात मैं इसलिए भी लिख रहा हूँ ताकि आपका थोड़ा बहुत ईगो मसाज भी हो जाए। खैर, मुद्दे पर आते हैं। मैंने बहुत पहले एक लाइन पढ़ी थी, इफ़ यू ओबे ऑल द रूल्स यू मिस ऑल द फन। ये लाइन बहुत दिनों तक मेरे पुराने सोशल मीडिया के प्रोफाइल पर लगी हुई थी। एक दिन मुझे ख्याल आया कि देखा जाए कि ये बात बोली किसने थी। जब मैंने पता किया तो फिर ना केवल वह लाइन जिसने लिखी थी उसके बारे में पता चला, बल्कि ये भी पता चला कि लाइन बोली ही क्यों गई थी। कई बार जो ऐसे कोट होते हैं वो जीवन का सार लिए हुए होते हैं। ये एक दो पंक्तियां जीवन भर टॉर्च दिखाती रहती हैं। ये पंक्तियां थी कैथरीन हेपबर्न की, और मैंने जब उनके बारे में पढ़ा तो पता चला कि उनको 4 बार ऑस्कर पुरस्कार मिला था। अभी तक भी किसी अभिनेत्री को 4 बार ऑस्कर नहीं मिला है। कमाल की बात है। वो कभी भी खुद को मिला ऑस्कर लेने के लिए ऑस्कर समारोह में नहीं गई। कैथरीन हेपबर्न ने एक बार कहा था, इफ़ यू ओबे ऑल द रूल्स यू मिस ऑल द फन। पढ़ने और सुनने में ये वाक्य साधारण लग सकता है, पर यह अपने आप में पूरा जीवन दर्शन समेटे हुए है। हेपबर्न सिर्फ एक ऑस्कर विजेता अभिनेत्री नहीं थी, वो अपने समय के हिसाब से अपने नियम खुद बना रही थी। ये वो समय था जब अभिनेत्रियों को एक विशेष तरीके से ग्लैमरस और फेमिनिन होने की उम्मीद की जाती थी। उस समय महिलाओं को ड्रेस पहनने, एक निश्चित तरीके से देखने और एक आइडियल महिला के रूप में फिट होने की उम्मीद की जाती थी। लेकिन कैथरीन हेपबर्न ने इन सारी उम्मीदों और अपेक्षाओं को नकार दिया। उन्होंने इस पूरे विचार को नकार दिया कि महिलाओं को सम्मानित होने के लिए एक विशेष तरीके से दिखना या बर्ताव करना चाहिए। उन्होंने अपने पूरे करियर में यही किया, बने बनाए करियर नॉर्म्स को चुनौती दी, सवाल उठाए। हेपबर्न ने हॉलीवुड के प्रचार और ग्लैमर के खेल को खेलना स्वीकार नहीं किया, जबकि अन्य कई अभिनेत्रियां स्टूडियो के मालिकों और गॉसिप कम्युनिटियों के साथ मित्रता बढ़ाने में व्यस्त थीं, जिनको आज की भाषा में पीआर और नेटवर्किंग कहा जाता है। उन्होंने पूरी तरह अपने काम पर फोकस किया। वो नेगेटिव भूमिकाएं निभाने से कभी नहीं हिचकिचाई। अक्सर मजबूत स्वतंत्र महिलाओं की भूमिकाएं निभाई जो समाज के ढांचे में फिट नहीं होती थी, सो कॉल्ड अच्छी औरत नहीं थी। फिल्मों में जैसे द फिलाडेल्फिया स्टोरी, गेस हुज कमिंग टू डिनर और द अफ्रीकन क्वीन, उन्होंने इंटेलिजेंट और अपने ऊपर विश्वास करने वाली महिलाओं को चित्रित किया जो कि उस समय के ट्रेंड से बिल्कुल अलग थी। हेपबर्न का रास्ता इतना भी आसान नहीं था। उनको 1930 के दशक के अंत में कई बॉक्स ऑफिस फेलियर के बाद बॉक्स ऑफिस पॉइजन के रूप में लेबल किया गया। हॉलीवुड की मांगों के सामने झुकने के बजाय उन्होंने अपने अनुबंध को खुद खरीद लिया और फिर द फिलाडेल्फिया स्टोरी के साथ कमबैक किया। एक फिल्म जिसे उन्होंने खुद प्रोड्यूस किया और खुद एक्टिंग की, सब कुछ अपनी शर्तों पर। उनका नियमों को तोड़ना सिर्फ विद्रोह के लिए नहीं था, ये उनका जीने का तरीका था। हेपबर्न की कहानी से मैंने सीखा कि लाइफ में हम कोई एक बंधी बधाई स्क्रिप्ट के हिसाब से चलने के लिए पैदा नहीं हुए, बल्कि लाइफ का मतलब अपनी खुद की स्क्रिप्ट लिखना है। हेपबर्न ने जो रास्ता चुना वो बना बनाया नहीं था, उन्होंने नए रास्ते बनाए। कई बार नए रास्ते बनाना अपने लिए ही ज़रूरी नहीं होता, बल्कि इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आने वाली पीढ़ी अपने नए रास्ते बना पाए। अगर आप देखो तो आसपास बने बनाए सांचे ही सांचे हैं। हर बॉक्स की अपनी सीमाएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल अलग चलने के लिए ही अलग रास्ता लेना चाहिए। हम जिस रास्ते पर भी हों उस पर थोड़े थोड़े समय पर पलट कर देखना चाहिए कि हमारी कहानी क्या है। पीछे देखने पर कहानी दिखती है,
और आगे देखने पर वो दिखता है जो हमारी कहानी हो सकती है। लाइफ में सबसे ज़्यादा मलाल पीछे मुड़कर देखने पर ही होता है। कैथरीन हेपबर्न की ज़िंदगी और करियर हमसे चीख चीख कर कहते रहेंगे कि नियम तोड़ने हैं। जब हम बहुत परेशान होकर अपनी लाइफ के बारे में सोचते हैं तो ये भी सोचना चाहिए कि हमें जो चाहिए अगर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है तो हमारा स्ट्रगल भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा। सही रास्ता पता होने के बाद भी उस पर चलना इतना आसान नहीं होता। इसलिए ज़रूरी है कि हम केवल एक दिन खुश होंगे कि रास्ते में आने वाली तमाम छोटी मोटी खुशियों के मज़े लेते रहेंगे।